राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था। उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में और केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। बिहार में भी जीतन राम मांझी गठबंधन के हिस्सा है और केंद्र में भी गठबंधन के हिस्सा है। देखिए, बिहार सरकार में जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं और केंद्र सरकार में जीतन राम मांझी खुद मंत्री हैं। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग फॉर्म में है। जीतन राम मांझी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी शराबबंदी हो या फिर राहुल गांधी को लेकर हो, तमाम चीज़ों पर अपना बयान दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को देशद्रोही बता रहे हैं क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया था। जीतन राम मांझी कह रहे थे, कौन माई का लाल है जो आरक्षण को छू करके दिखा देगा। पर इन दिनों सीएम नीतीश की टेंशन बढ़ा रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, पहले जीतन राम मांझी जेडीयू में थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अलग हो गया और वो अलग पार्टी बना ली। पर बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी लगातार बयान दे रहे हैं। आज उन्होंने बड़ा खुलासा भी कर दिया है। देखिए, जीतन राम मांझी का कहना है, जो सफ़ेद कपड़े पहनते, यानी इशारों में नेताओं के ऊपर उन्होंने कह रहा था कि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो रात में शराब पीते हैं। कहाँ कोई पकड़ता है उनको। पर जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, वो शराब पीते हैं और उनको पुलिस पकड़ लेती है। देखिए, किस तरीके से जीतन राम मांझी शराबबंदी के जो फैसले हैं उनके समर्थन में है। पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पे जीतन राम मांझी उससे नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको प्रशासन के लोग पकड़ लेते हैं। जो पाव है, एक पौवा शराब पीता है, उसको तो पुलिस पकड़ लेती है। जो अमीर लोग जो रात में शराब पीते हैं उनको कहाँ कोई पकड़ता है। देखिए, किस तरीके से जीतन राम मांझी है तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और अभी पटना पहुँचे। क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। शराबबंदी को लेकर लगातार जो है आप जेडीयू के नेता हैं और आपके कई जो पकड़ा रहे हैं। देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था, तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में, एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर लिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर, लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता है। बात साफ ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोरंगनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए थे। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी हैं, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमा में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम तो अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है।
आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के ये में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जा कर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ममता देवी को अगर थोड़ा सा भी सेंस होता, डेमोक्रेटिक सेंस, तो आज से 2 महीना पहले वो रिजाइन कर दी होती। महिला है और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नखरा कर रही हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार के नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से जीतन राम मांझी शराबबंदी बिहार में है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी अपने ही सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या निर्णय लिए जाते हैं। पर जीतन राम मांझी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 बार समीक्षा कर चुके हैं, चौथे बार भी समीक्षा उनको करना चाहिए। अब देखने वाली बात होती है कि जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं उससे सरकार पे क्या असर पड़ती है। क्या नीतीश सरकार फिर से फैसले लेगी और फिर से शराबबंदी पर विचार किया जाएगा। देखिए, जब शुरुआती दौर में शराबबंदी की बात करें तो कई लोग थे जो शराब पीते थे और जेल चले जाते थे, पर इस नियम में लगातार संशोधन किया गया और लगातार अलग अलग तरीके का निर्णय भी लिया गया है। पर जीतन राम मांझी अभी पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। पर देखने वाली बात होती है क्योंकि तमाम जो दल के लोग हैं वो शराबबंदी के पक्ष में है, पर बिहार में शराबबंदी को लेकर लगातार शिकायत भी आ रही है। लगातार लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे शराब मिल रहा है। पर जो विपक्ष के नेता हैं वो तो दावा ठोक रहे हैं कि शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पर नीतीश सरकार जो बिहार में एनडीए की सरकार है और कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, लगातार जो दोषी हैं जो शराब पीते हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं ताकि पूरे अच्छे तरीके से बिहार में शराबबंदी जो नियम है उसको लागू किया जाए और बिहार में ना कोई शराब पिए और ना ही कोई शराब बेचे। देखिए, इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़ा होता है और तेजस्वी यादव हो या फिर विपक्ष के कई नेता हैं जो शराबबंदी पर भी अपनी बातों को रखते हैं। पर जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे थे वो तमाम बयानों को भी हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।